जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारत सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आपके फोन पर एक मैसेज दिया गया है ओआरओपी की वर्षगांठ सेलिब्रेट करने के लिए, आपको बधाई देने के लिए। तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पीसीडीए ने शुरू की व्हाट्सएप सिस्टम की शुरुआत। कुछ फोन नंबर दिए हैं आर्मी के पेंशनर के लिए, नेवी के पेंशनर के लिए और एयरफोर्स के पेंशनर के लिए। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एंट्री लेवल पे के एरियर के लिए। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ने पेंशनर को लेटर लिख के बताया कि हम आपका एंट्री लेवल पे का एरियर प्रोसेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक लेटर है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जिनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलना है पेंशनर्स को। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कुछ पेंशनर ने मुझे कमेंट किया है और उन्होंने बताया कि सर आपका चैनल हमने देखा, उसमें जो आप वीडियो बताते हैं वो हमने देखे, उसके बेस पर हमारा पार्ट 2 ऑर्डर बनाया जाएगा रिकॉर्ड के द्वारा, हमें एक नेक्स्ट रैंक की पेंशन मिलेगी। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, आखिरी जानकारी मैं आपको दूंगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का आपको एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, डिफेंस पेंशनर के पास आया मैसेज फोन पर केंद्र सरकार या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जब दोस्तों आपके पास ये मैसेज आया होगा, आप ये पूरा मैसेज देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 10 years of one rank one pension. We are committed to serve you in future. We wish you enduring prosperity and well-being. जी हाँ दोस्तों, आपको बधाई दी गई है ओआरओपी के 10 वर्ष पूरे होने पर। आपको मुबारकबाद दी गई है कि आगे चलकर भारत सरकार आपको ओआरओपी में पेंशन रिवाइज करके देगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बधाई दी गई है कि ओआरओपी की वर्षगांठ पूरी करी गई है 10 वर्ष के अंतर्गत। हम भविष्य में आपकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ओआरओपी दी है, आपका सपना साकार किया है और काफी पेंशनर्स को उसका बेनिफिट मिला है। तो दोस्तों, इस पर केंद्र सरकार ने आपको एक मैसेज दिया है हर एक के फोन पर कि ओआरओपी की बहुत बहुत आपको बधाइयां। अब दोस्तों, ये मैसेज उन पेंशनर के पास भी पहुंच गया जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी ओआरओपी 2 में या फिर ओआरओपी 3 में। ओआरओपी की विसंगतियां जिन पेंशनर्स को झेलनी पड़ी, वो पेंशनर्स बहुत गुस्से में है। पीएमआर को भी दोस्तों ये मैसेज पहुंच गया। पीएमआर तो ओआरओपी के दायरे में है नहीं, उनके पास भी ये मैसेज आ गया कि आपको ओआरओपी की बहुत सारी बधाइयां। दोस्तों, ये मैसेज ट्रिगर्ड मैसेज है। जो भी डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको ये मैसेज मिला है। भले ही दोस्तों पेंशनर्स को नुकसान हुआ है ओआरओपी में, लेकिन भारत सरकार सेलिब्रेट कर रही है वन रैंक वन पेंशन को। जी हाँ दोस्तों, और वो ये भी चाहती है कि आगे चलकर इसका फायदा आपको मिलेगा जब भी आगे ओआरओपी रिवाइज होगी। हालांकि दोस्तों, इस मैसेज में ये बात नहीं लिखी कि ओआरओपी में कोई विसंगतियां थी या फिर उसमें कुछ सुधार किया जाएगा, ऐसा मैसेज में कुछ नहीं लिखा। सिर्फ सेलिब्रेट करने को कहा है आपको। जी हाँ दोस्तों, और आपको बधाइयां दी है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, ये मैसेज उन पेंशनर के पास ही पहुंच गया जैसे कि जेसीओस, पीएमआर, मतलब जिनको नुकसान हुआ ओआरओपी से, जिनकी पेंशन बढ़ी वन रैंक वन पेंशन पे, वो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी, जो ओआरओपी के दायरे से बाहर हो गए, वो दुखी हैं। तो दोस्तों, वो पेंशनर्स इस मैसेज का क्या करेंगे? तो दोस्तों, जिनको दुख हुआ है वन रैंक वन पेंशन से, तो आप अवॉइड कर सकते हैं इस मैसेज को। और जिनको वाकई में खुशी पहुंची है वन रैंक वन पेंशन से, तो दोस्तों आप इस मैसेज को सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं अभी सेलिब्रेट नहीं करूंगा इस मैसेज को, क्योंकि ओआरओपी में अभी विसंगतियां हैं। चाहे मेरी पेंशन 3,000 बढ़े, 4,000 बढ़े, लेकिन जब तक जो मेरे भाई हैं, पूर्व सैनिक है, जब तक उनकी पेंशन की विसंगतियां दूर नहीं होगी, जब तक मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा, चाहे मुझे ये मैसेज मिले या ना मिले। चलते अगली जानकारी की तरफ। पीसीडीए ने शुरू की व्हाट्सएप सिस्टम की शुरुआत।
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के व्हाट्सएप नंबर जारी करके। दोस्तों एक मैसेज शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे, जिसमें बताया जा रहा है कि पीसीडीए ने एक व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत करी है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के व्हाट्सएप नंबर जारी करें। यानी आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सुनी जाएगी, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो स्पर्श से रिलेटेड हो। दोस्तों ये जो नंबर इसमें दे रखे हैं ये वेरीफाई नंबर नहीं है। मैंने इन नंबर को सेव करा और मैसेज करना चाहा तो दोस्तों मैसेज नहीं हो रहा, कुछ गलतियां हैं दोस्तों इस नंबर पे। तो दोस्तों जो भी ये नंबर हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, आर्मी के व्हाट्सएप नंबर हों, दोस्तों इन नंबर पे हम बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आजकल धोखेबाज बहुत बैठे हैं, फ्रॉडस्टर बहुत बैठे हैं। जैसे ही आप उन्हें मैसेज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पर्सनल डिटेल कहीं शेयर हो जाए, हो सकता है कि आपका खाता खाली हो जाए। तो दोस्तों इन नंबर पे हम बिलीव नहीं कर सकते। इसका क्लैरिफिकेशन कोई पीसीडीए ने, सीडीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नहीं दी है। ऐसे दोस्तों नंबर बहुत से सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। तो दोस्तों मैं तो इसे वेरीफाई नहीं करता हूं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे नंबर आते हैं तो दोस्तों आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं तो बिलीव नहीं करता, क्योंकि दोस्तों आजकल धोखेबाजी बहुत हो रही है, कभी भी आपका खाता खाली हो सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर को आया जवाब रिकॉर्ड से एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक जवाब दिखा रहा हूं। ये दोस्तों रिकॉर्ड की तरफ से आया है, रिकॉर्ड की तरफ से आया है पेंशनर को एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए। इसमें लिखा क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक पे सिंस 1 जनवरी 2006। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2006 से जो आपकी बेसिक पे होनी चाहिए थी उसके अनुसार आपकी बेसिक पे नहीं थी, जो आपको पहले पे दी गई। तो उसके आधार पे आपको एंट्री लेवल पे का एरियर दिया जाएगा। और दोस्तों ये पूरा केस इन्होंने उठा के भेज दिया है पीओआर को, एनई सेक्शन को भेज दिया दोस्तों। तो दोस्तों पीओआर इनका IRLA वेरीफाई करेगा, इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट इनका वेरीफाई करेगा, और उसके बेस पर जो भी कार्रवाई होगी वो रिकॉर्ड को बताएगा। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहाँ पे लिखा है, पीओआर को लिखा है कि आप इनका IRLA यानी इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट इनका वेरीफाई करें, और जो भी इनकी कार्रवाई होनी है वो हमें फॉरवर्ड करें, ताकि हम पेंशनर्स को एंट्री लेवल पे का एरियर दे सकें। तो दोस्तों एंट्री लेवल पे का एरियर तो इनको मिलेगा ही, साथ ही साथ इनकी बेसिक पे भी रिवाइज होगी, इनको एक नोशनली इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इन पेंशनर्स से मेरी बात हुई थी, इनको एक इंक्रीमेंट का नुकसान हो रहा था। तो दोस्तों एंट्री लेवल पे के तहत एक ऑप्शनल इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा, और पुराना जो इनका एरियर है 1/1/2006 से, वो भी इनको पे किया जाएगा। तो दोस्तों आप सीपी ग्राम में भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर आप 1/1/2006 से पहले आप एनरोल हुए थे और रिटायर आप 1/1/2006 के बाद हुए हो, अगर आप सिपाही थे, हवलदार थे या फिर नायब सूबेदार थे, तो दोस्तों ये सिपाही थे 1/1/2006 को, और इनकी बेसिक पे 6460 से कम में फिक्स हुई थी, और बल्कि होनी चाहिए थी 6460 में। तो दोस्तों उसी के डिफरेंस का इनको एरियर पे होगा आगे चलकर। तो दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू ये सब जानकारी आपको दी जाती है, ताकि आपको नुकसान ना हो। सटीक जानकारियां दी जाती है जिसके बेस पर आप समझ पाते हैं और खुद आप अपना काम कर पाते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा अभी फिलहाल उन्हें मिलेगा जो पेंशनर्स 11 अप्रैल 2023 के बाद पेंशन आए हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है, नोशनल इंक्रीमेंट पे डीओपीटी की तरफ से एक लेटर निकाला गया था 14 अक्टूबर 2024 को, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं। हालांकि दोस्तों इसमें कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर रखा था, पूरा ये लेटर कंफ्यूजिंग लेटर था। फिर भी दोस्तों इसके आधार पे जो डीओपीटी ने ये लेटर निकाला, इसके आधार पे जो पहले एक कोर्ट का ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का 11 अप्रैल 2023 का, उसके बाद जो पेंशन आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। एक और आदेश 6 सितंबर 2024 को आया था, जिसमें कहा गया कि नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा सिर्फ पेंशन में दिया जाएगा। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर पास किया था 6 सितंबर 2024 को, जिसमें कहा गया कि जो नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट है वो सिर्फ पेंशन पे दिया जाएगा। ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट पे उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ पेंशन ही आपकी बढ़ेगी जब आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों 6 सितंबर 2024 का ये लेटर है, उसके आधार पे ये आपको फायदा मिलेगा, और 11 अप्रैल 2023 के बाद जो पेंशन आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। हालांकि दोस्तों ये जो ऑर्डर है ये एक फाइनल ऑर्डर नहीं था, अभी एक फाइनल ऑर्डर निकाला जाना है, और दोस्तों उसी की सुनवाई होनी थी नवंबर में, 4 नवंबर में। अभी दोस्तों उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और दोस्तों
अभी फाइनल आदेश जैसा आपको पता है अभी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से। उम्मीद है जैसी फाइनल आदेश आ जाएगा उसके बेस पर 11 अप्रैल 2023 से जो पहले के पेंशनर्स हैं उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। तो दोस्तों अभी ये फाइनल आदेश नहीं है, तो आप थोड़ा यहाँ पे वेट कर सकते हैं। हालांकि 11 अप्रैल 2023 के बाद जो पेंशन आए उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। जो जून में रिटायर है उन्हें जुलाई का, और जो दिसंबर में रिटायर उन्हें जनवरी का। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। आनंद पंत जी का आया कमेंट, रक्षित खन्ना के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एसीपी के लिए मैंने कार्रवाई करी थी। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर ने मुझे कमेंट किया है और इनका नाम है आनंद पंत जी। आप ये पूरा कमेंट देख रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने दोस्तों लिखा है, रक्षित खन्ना के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एसीपी के लिए मैंने कार्रवाई करी थी। जी हाँ दोस्तों, इनको एसीपी नहीं मिली थी। मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि जो पेंशनर्स 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं उनको एसीपी दी जाएगी। यानी अगर कोई सिपाही है, 10 साल से ऊपर सर्विस है तो नायक की पेंशन, अगर कोई सिपाही है, नायक है, 20 साल से ऊपर सर्विस है तो फिर हवलदार की पेंशन। तो दोस्तों इन पेंशनर ने मेरा वीडियो देखा था और उसके बेस पर इन्होंने कार्रवाई करी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे ये मैसेज किया है और मेरे को जानकारी दी है कि सर मैंने आपका वीडियो देखा था, उसके बेस पर मेरा पार्ट 2 ऑर्डर जारी होगा रिकॉर्ड की तरफ से। दोस्तों इनका रैंक सिपाही था और इनकी 10 साल से ऊपर क्वालिफाइंग सर्विस थी। तो दोस्तों इनका पार्ट 2 ऑर्डर जारी होगा और अब इनको पेंशन मिलेगी एसीपी नायक की। एसीपी का जैसा रूल है, 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, एक तो एसीपी नायक का और दूसरा एसीपी हवलदार का। तो दोस्तों इनका सिपाही रैंक था और 10 साल से ऊपर क्वालिफाइड सर्विस थी, तो अब इनको एसीपी नायक की पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों ऐसी आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको सटीक जानकारियां देता रहता हूं, उसके बेस पर आप कार्रवाई करते हैं तो आपको आपका हक मिल पाता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लो भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने के एरियर पर स्पर्श के पेंशनर परेशान। दोस्तों जैसा आपको पता है अभी तक स्पर्श के पेंशनर्स को डीआर का एरियर नहीं मिला है 4 महीने का। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं, वो बार बार कमेंट करके पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं कि सर 4 महीने का डीआर का एरियर कब आएगा। दोस्तों अगर मैं स्पर्श में बैठा होता तो मैं तो आपको कब का एरियर दे देता। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये सब स्पर्श पीसीडी का काम है। उनके पास ऑर्डर पहुंच चुका है टीआर का, अब बस भुगतान वो करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसका भुगतान 20 तारीख के आसपास या फिर 20 तारीख के बाद आपको देखने को मिल सकता है। यानी जब आपको नवंबर की पेंशन मिलेगी उसी के आसपास या फिर 20 तारीख के आसपास। तो दोस्तों आप परेशान मत होइए, 4 महीने का आपको डीआर का एरियर मिल पाएगा और नवंबर की पेंशन आपको 53% डीआर के साथ मिलेगी। तो जब तक आप थोड़ा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं मानता हूं काफी देर हो गई है, लेकिन फिर भी हमें इंतजार करना होगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।